अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम से। प्रीवियस लेक्चर में मेरा एंजाइम में था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेना। यहाँ भी जो है मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। और सबसे पहले जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सटेंसेस वो जो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करें, कम करें, तो उसको हम टर्म्स का नाम देते हैं। वो टर्म क्या है? उसको बोलेंगे इनहिबिटर्स। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दोज सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। इनहिबिट का मतलब है रोकना, मतलब ये ड्रग्स हैं या एंटीबायोटिक है या पॉइजन है, जो एंजाइम की जो रिएक्शन है, एक्टिविटी है, उनको डिक्रीज कर देते हैं, उसको बोलेंगे इनहिबिटर्स। अब आपको याद रखना है कि इनहिबिटर्स के जो है वो 3 टाइप्स हैं, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। ये 3 टाइप है: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा जो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका एग्जांपल होगा पेनिसिलिन होगा। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है, यहाँ पर पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, व्हिच वाज फर्स्ट फाउंड इन द यीस्ट। जो यीस्ट है, फंजाई है, उससे बना था ये पेनिसिलिन जो है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन, आपको याद रखना है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन है। अब ये क्या करती है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, यहाँ मैं थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कि आपको पता चले। ये हमारे पास जो है एंजाइम है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट है। ये क्या करेगा कि इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट को ये करेगा, ब्लॉक कर देगा। एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एक्टिव साइट ब्लॉक कर देगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो एंजाइम का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगी, चेंज नहीं रहेगी। ठीक है, ये आप याद रखना है। तीसरी जो पॉइंट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन, इसका जो एग्जांपल हमारे पास है वो फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, ये आपको याद रखना है। फीडबैक इनहिबिशन, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखिए, ये क्या करता है, एलोस्टेरिक साइट से हमारे सब्सटेंस आते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जो इसको जो एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये हमारे पास जो है एक एंजाइम का शेप है। यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्टिव साइट से आकर, ये एलोस्टेरिक साइट से आकर और एक्टिव साइट की जो शेप है ये चेंज कर देगा। मतलब ये यहाँ से अदर साइड से आएगा और ये घुसने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो है इसका शेप है चेंज हो जाएगा। एलोस्टेरिक साइड अदर साइड से ये कॉम्पिटिटिव आएंगे। ठीक है, आप याद रखना है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब हमारे पास तीसरा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन एक ड्रग है, केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या करता है, जो फास्फोटेज एंजाइम है उनको इनहिबिट कर देता है। इसके लिए मैं आपको छोटे-छोटे से डायग्राम बता दूं। यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास शेप है इसका, इसको बोलेंगे ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका जो है सब्सट्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या करेगा, ये सब्सट्रेट को कितना कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है। ठीक है, ये सब्सट्रेट जो है वो हमारे पास ये क्या करेगा, ये इसका जो है ये साइड पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो सब्सट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं इसको, इसलिए कि ये साइड साइड बड़ा है सब्सट्रेट, तो यहाँ पे जो है इनको भी नाम दिया गया है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या इसका दूसरा नाम है एंटी कॉम्पिटिटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। पांचवी पॉइंट कौन सी? एंजाइम्स वर्क एट, एंजाइम काम करते हैं किस पे, नैरो रेंज पे, वाइडर रेंज पे। तो ये क्या करेंगे, नैरो रेंज पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, नैरो रेंज।
ये एंजाइम जो है नैरो रेंज में काम करते हैं, वाइड रेंज में कभी भी नहीं करते, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। हर किसी की जो पीएच है वो स्पेसिफिक है, कोई एंजाइम एसिडिक है तो कोई बेसिक में काम करता है, ये आप याद रखना है। मतलब एंजाइम जो है तकरीबन 7 से 8 जो है नॉर्मल जो है बीच में जो पीएच में काम करते हैं, ठीक है, आप याद रखना है। 6 पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम की क्लासिफिकेशन दी गई है, किस बेस की बुनियाद पर दी गई है? दो जो है बेस की बुनियाद दी गई है। एक तो हमारे पास रिएक्शन है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन करेंगे, एंजाइम की 6 जो है क्लासिफिकेशन है इसमें, तो वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो किस एंजाइम में कितना रिएक्शन है, किसकी पीएच कितनी है। और दूसरा हमारे पास है सबस्ट्रेट की पर भी की गई है। सबस्ट्रेट का मतलब है कि सब्सटेंसेस ऑन व्हिच एंजाइम एक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट, मतलब ऐसा मादा जिस पे एंजाइम वर्क करे, अमल करे, काम करे, एक्ट करे, तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। अब जो है क्लासिफिकेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ये इंट्रोडक्शन में सवाल आ सकता है, आप याद रखना। स्टडी ऑफ एंजाइम्स वेरी सिंपल है, इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ एंजाइम, ये आप याद रखना। नंबर 8 पॉइंट है एक्टिव साइट इज रिजिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इमल फिशर ने क्या कहा था, जो कि लॉक मॉडल है उसने बताया कि जो ये एंजाइम जो है उसकी जो साइट है, एक्टिव साइट, वो रिजिड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है की मॉडल, लॉक की मॉडल इसको बोलेंगे, आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट है एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो जो है सबसे वो फ्लेक्सिबल जो है होता है, आपको याद रखना एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। किसका एग्जांपल है, ये हमारे पास है कोस्टले ने दिया था, एक मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब है अपने अंदर बाइंड करना, ठीक है, आसान करना, फ्लेक्सिबल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, ये आप याद रखना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थी आपके पास, ये मैंने दिए। और आप ऐसा करना कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के लिए फ़ायदे मिले। मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे ऐसे लेक्चर दूंगा, ताकि आपकी जो कहीं भी कंफ्यूजन है या टर्म्स क्लियर ना हो या एग्जाम्पल क्लियर ना हो, या कहीं भी आपको डायग्राम में थोड़ा डाउट हो रहा है कि आपको समझ ना आए कि यहाँ पे कौन सी डायग्राम में क्या कौन सी चेंजिंग आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटेटिव एलिमेंट में जो है एंजाइम का शेप जो है चेंज नहीं होता, सेम रहता है, सबस्ट्रेट भी सेम आ जाता है। नॉन कॉम्पिटेटिव जो है एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि जो है जो इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइड से एंड अदर साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पे जो है उनका जो एक्टिव साइट है वो शेप चेंज हो जाता है, इसलिए वो फिट नहीं हो सकता सबस्ट्रेट। तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा लेक्चर था, और दो में याद रखिएगा। और सबसे पहले जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।